Let's go. Yes, that's the point. That's the point. Yes. क्या हाल है उज्ज्वल ट्रेडिंग मेंबर्स। एक और मज़ेदार दिन है आज ट्रेडिंग का। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ। रिवर्सल स्ट्रैटेजी के ऊपर सोच रहा हूँ पूरे सेटअप को न्यूली डिज़ाइन कर दूँ। इस वेबकैम के साथ जो थीम है बैकग्राउंड की वो भी दिखाऊँ। इट्स जस्ट मुझे हर एक चीज़ बेस्ट करना बहुत पसंद है। तो रेडी है। AUD CAD का चार्ट ओपन है। जो वॉल्यूम है इसका वो बहुत सही है। वॉल्यूम का मतलब जो ये कैंडल की स्पीड है ना, वो वॉल्यूम के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे ट्रेड करने वाले, ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, ज़्यादा ऑर्डर्स चल रहे होंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। कम लोग होंगे तो कम होगा। तो जब परसेंटेज भी इसका कम मिल रहा होता है ना, मतलब इसमें लोग बहुत कम है, ये भी इसका एक मीनिंग होता है। ये सारी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती है। मैं फ़िलहाल UTC 530 पे ट्रेड कर रहा हूँ। आपको चार्ट में दिख रहा होगा। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि होता क्या है ये। बट आप अलग अलग जगह से हो और अगर आपको मेरे साथ सेम टाइम पे ट्रेड करना हो तो UTC 530 पे आपको ट्रेड करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। रेड कलर की जो लाइन है वो मैंने ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन, अंदर से जाके ड्राइंग्स में से। ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो प्राइस के ऊपर जो लेवल होता है जहाँ पे प्राइस अटक सकता है वो होता है रेजिस्टेंस, और जहाँ नीचे अटक सकता है उसे कहते हैं हम सपोर्ट। ओके, तो ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। चार्ट फ्रेम है अभी फ़िलहाल 15 सेकंड्स का। जो कैंडल्स है वो 15 सेकंड्स की है। आपको यहाँ पे टाइमर दिख रहा होगा 7 6 5 4। तो ये जो टाइमर ये कैंडल का है, इसके हिसाब से कैंडल जो है वो बंद होती है। मेरा कैंडल के ऊपर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है कि कैंडल कौन सी बनेगी नेक्स्ट। ये पिछले वीडियो भी मैंने डिस्कस किया था। मेरा मेन गोल ये है कि प्राइस कहाँ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। अब ये रेड लाइन है, यहाँ पे मेरे हिसाब से जो प्राइस है वो टच करता है तो उसे एक बार रुकना चाहिए वहाँ पे जाके। लेट्स सी कि क्या होता है। ओके ओके ओके, स्ट्रेट ब्रेकआउट। क्या ये ब्रेकआउट थोड़ा फेल हो सकता है? ओके, एक रिजेक्शन काफ़ी नहीं है। ब्रेकआउट जो था वो बहुत अच्छे से दिया था, क्लोजिंग ऊपर दे दी है नेक्स्ट कैंडल की। प्राइस जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। अगर रिजेक्शन अच्छा चाहिए तो थोड़ा ऊपर जाके अच्छे से रिजेक्ट करना पड़ेगा इसको। सेम लेवल पे जहाँ से रिजेक्शन मिला एक बार वहाँ जाएगा रिजेक्शन के लिए, कि यहीं से वापस जाएगा। लेट्स सी। ओके, एक बार जो है एक रेड शूटिंग स्टार बनाया है बट इनफ नहीं है। मुझे डाउन की ट्रेड लेनी है। यहाँ से रेड लाइन से डाउन की ट्रेड लूँगा मैं। डाउन की ट्रेड लेने के लिए प्राइस एक्शन समझो। देखा, प्राइस पुश कर गया थोड़ा ऊपर। अब मुझे दो रिजेक्शन और चाहिए कि जितना ज़्यादा ये ऊपर अटका रहेगा ना उतना ज़्यादा ये अपने आप को सस्टेन कर लेगा। ऐसा होता है ना कि जब एक प्राइस एक लेवल को ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर देता है, सस्टेन मतलब वहाँ पे वो रुक जाता है, उस लेवल को संभाल लेता है कि मैं इस लेवल को पार कर चुका हूँ, तो उसके बाद प्राइस का वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, लड़ रहा है प्राइस वहाँ से, अभी रिजेक्शन मिला, ये था रिजेक्शन, ऊपर गया, ठीक है। ये कैंडल की ऊपर की विक देखो, जो टॉप लाइन है, ये टॉप लाइन दोनों की सेम है एक तरीके से। अब इसको रेजिस्टेंस बना देते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। ओके, परफेक्ट, क्या बात है। और अगेंस्ट जाएगा तो मैं और एंट्री लूँगा, डरता नहीं हूँ तेरे से। रिस्क पूरा मैनेज किया हुआ है बेटे। जा अगेंस्ट जा, जितना जाना है जा, जितना जाना है जा, जल्दी कर, पैसा बनाना है वो। $100 की ट्रेड है तो इतना कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है मुझे। ऑलरेडी मैंने आज बहुत ट्रेड्स किए हैं, ऑलरेडी जो प्रॉफिट है अनलॉक किया है। ओके, अब देखो इसमें मैंने क्या किया है कि मेरी जो फर्स्ट एंट्री है वो प्रॉफिट्स में आ चुकी है। मैंने दो एंट्रीज़ ऊपर ली थी, ठीक है, सिक्योर करने के लिए इसे। अब नीचे मैंने और जो एंट्रीज़ है वो ले ली हैं क्योंकि प्राइस ने अपना डायरेक्शन एक तरीके से ले लिया है इस जगह पे। ओके, लास्ट सेकंड पे जाके मेरी जो फर्स्ट एंट्री है वो लॉस में जा चुकी है, बट नो वरीज़। अभी मेरी दो एंट्रीज़ ऊपर हैं जिसमें 9 सेकंड 8 सेकंड्स बाकी है, वो सिक्योर है एक तरीके से। अब मेन बात आती है नीचे वाले के लिए, क्योंकि प्राइस वापस ऊपर जा रहा है तो मेरी अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ये नीचे वाली एंट्रीज़ के लिए, क्योंकि ये एंट्रीज़ अगर विन जाती है तो मैं अपने टारगेट के क्लोज़ हो जाऊँगा। अगर ये लॉस में जाती है तो मुझे और एंट्रीज़ लेना पड़ेगा। देखो, अब ये जा रहा है मेरे अगेंस्ट,
अब मुझे वेट करना है क्योंकि प्राइस की सस्टेनेबिलिटी उस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जो डिमांड है उस लेवल के ऊपर है, और ऊपर जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग है रिजेक्शन का, यानी मुझे ऊपर जो है वो ज़्यादा एंट्रीज़ लेनी है। ये जो लेवल है ना, ये लेवल, यहाँ पे मुझे ज़्यादा एंट्रीज़ लेनी है सिंपली। तो एक बार जाओ बेटा उसे टेस्ट करो। अभी तक एक ही एंट्री हमारी लॉस में है, दो विन है 2 लॉस है। अब आएगा मज़ा, अब देखना। टेस्ट कर कर किया, रिजेक्ट हुआ, अब आएगा नीचे, वापस जा टेस्ट कर, नहीं, अब जाएगा। थिंग इज, अगर तुम मार्केट के लिए रेडी हो ना, कि मार्केट जा, तुझे जाना है तू जा, ठीक है, तो अगर आपके पास प्लान भी है तो आप सस्टेन कर सकते हो उस मार्केट के अंदर। बस यही चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिया, 2 लाइन ड्रॉ कर दी, रिवर्सल में आप ट्रेड ले रहे हो, आपको बस $100 चाहिए इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करने के लिए। खुद ट्रेड कर रहे हो, $100 मिनिमम चाहिए, ताकि $2, $4, $6 की ट्रेड आप ले सको ऐसे, और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। ये गाइड, ऐसे स्ट्रैटेजी आपको कोई बता ही नहीं सकता। मेरी 2 एंट्रीज़ प्रॉफिट में थी, 2 एंट्रीज़ लॉस में थी, यानी वो ब्रेक इवन हुआ। मेरी 1 एंट्रीज़ लॉस में थी, और यहाँ पे मेरी 5 एंट्रीज़ प्रॉफिट में हो चुकी हैं, तो मेरी अभी तक 4 एंट्रीज़ जो हैं वो विन में है। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो देखो, मुझे पता नहीं था ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कैसे पता चला? मार्केट ने मुझे बताया। जब मुझे मार्केट ने बताया, मैंने क्या किया, 5 एंट्रीज़ ओपन कर ली। तो ये चीज़ है प्राइस एक्शन और रिवर्सल स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये चीज़ में आपका जो एक्सपीरियंस बिल्ड होगा ना, वो बहुत ज़्यादा प्योर होगा। अब सेम लेवल है, सेम लेवल से रिजेक्शन मिला है, ठीक है, पर जितनी बार रिजेक्शन मिलता है ना, उतनी बार ये जो लेवल है वो वीक होता जाता है। क्योंकि आज तक कोई भी मार्केट हो, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई भी मार्केट हो, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो मार्केट ने तोड़ी ना हो। यही चीज़ है। हाईएस्ट हाई एक अलग चीज़ होती है कि बिटकॉइन समझो 1,20,000 $1,30,000 जो भी उसका हाई है वो चला गया, तो वापस 1,30,000 नहीं गया, वो उसका हाईएस्ट हाई है, ठीक है। वो लिक्विडिटी, डिमांड, ओवरऑल वर्ल्ड न्यूज़, ओवरऑल वर्ल्ड के लीडर्स के एक्शंस के ऊपर जो है, वर्ल्ड कंट्रीज़ के एक्शंस के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ऊपर से किसी ने अगर हाई वॉल्यूम में बिटकॉइन को सेल कर दिया तो भी वो गिर जाएगा, जैसे बीच में गोल्ड के साथ हुआ था। तो गोल्ड में करेक्शन आया था, गोल्ड लगातार बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहा था पॉजिटिवली, तो गोल्ड के जो होल्डर्स थे एक तरीके से सोच रहे थे अब चला गया ऊपर, अब गिरेगा, अब गिरेगा। तो द थिंग इज़, जितना जिसको प्रॉफिट करना था, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। जो लोग गोल्ड को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने से होल्ड करके रख रहे थे, जैसे ही लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, सीधा गोल्ड 20-25% सीधा गिर गया करेक्शन के लिए। अब गोल्ड वापस उठ जाएगा, दैट्स द पॉइंट। तो कुछ परसेंटेज में लोगों को लग रहा होगा ना, वही लॉस करते हैं हमेशा उन लोगों का। तो यही है कि मार्केट में आपकी मेंटलिटी 2 टाइप की आती है। आपको लगता है 2 बटन है, अप और डाउन। अब यहाँ पे कुछ लोगों को क्या लग रहा होगा, यार ये लेवल तो पार ही नहीं कर पा रहा है, डाउन की ट्रेड ले लेता हूँ। और कुछ लोगों को, मुझ जैसे लोगों को क्या लग रहा होगा, अब तोड़ेगा, एक बार तोड़ चुका है, एक बार तोड़ने की कोशिश कर चुका है, अब तोड़ेगा। ये चीज़ है। पर नेक्स्ट कैंडल कहाँ बनेगी ये नहीं पता है, तोड़ तो कभी भी देगा, पर नेक्स्ट कैंडल कहाँ बनेगी नहीं। तो आपको डायरेक्शन के ऊपर ट्रेड करना है, मेन रिवर्सल स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ तो 1 मिनट बाद मेरा ट्रेड कहाँ होगा। ये है डायरेक्शन की ट्रेड। वरना अगर हमें पता होता है यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, हम क्या करते हैं, 10 सेकंड का टाइम सेट कर देते, $500 रिस्क सेट कर देते, डाउन दबाया, 10 सेकंड बाद बिरयानी अंदर, मिलियनेयर। पर ऐसे मार्केट काम नहीं करता है ना। बीच में जो विक्स हैं, 1-1 सेकंड से प्रॉफिट खाती हैं उसमें, 1-1 सेकंड, क्योंकि प्राइस आसपास ही घूम रहा होता है, आपको लगता है कि आप जीत जाओगे, इसलिए। हम्म 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 हम्म, हम्म। देखा, प्राइस ने कभी भी लेवल को परफेक्टली नहीं किया, कभी ऊपर चला गया और कभी और ऊपर गया, कभी इतना ऊपर गया, पर असली लेवल ये था। मतलब
1 मिनट के लिए प्राइस इसके अंदर था, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्राइस एग्जैक्ट कहाँ होगा, पर आपको ये पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कहाँ होगी प्राइस की। मेरी डाउन की ट्रेड थी, मेरी डाउन की ट्रेड सक्सेसफुल हो गई, मार्केट ने डाउन का डायरेक्शन भी दिखा दिया मुझे। मैं 1 मिनट की ट्रेड लूँ, 2 मिनट की लूँ, 5 मिनट की लूँ, मेरी जो डायरेक्शन है वो परफेक्ट हो गई, तो मेरी जो ट्रेड है वो अचीव हो गई। यही चीज़ है। अब यहाँ से ये डायरेक्ट ग्रीन लाइन पे जाएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, वरना नहीं लूँगा। एक्सपीरियंस जो बिल्ड करता है ना आपको, नेक्स्ट लेवल होता है। ओके, डायरेक्ट ग्रीन लेवल पे जा रहा है, जा मेरे बेटे जा, तू जाएगा मैं आऊँगा, लोगों को लगेगा और गिरेगा, मैं उठाऊँगा। उठ, एक रिजेक्शन, उठ जा, कम ऑन कम ऑन भाई, लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, लॉस मत कराना प्लीज़ भाई, लोगों को लगना नहीं चाहिए मैं तुक्के भी ट्रेड कर रहा हूँ। जस्ट किडिंग। कुछ लोग क्या करते हैं जो कैसे रिवील करूँ, रिवील कर दूंगा तो मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। बट यही चीज़ें मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे पे ट्रस्ट करो, ठीक है। ये मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं है। मार्केट में लोग बहुत फेक चीज़ें करते हैं जस्ट टू गेन ट्रस्ट। देखो मेरी एंट्री अगेंस्ट जा चुकी है और मुझे रिवर्सल का दूसरा साइन कोई दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे एक लेवल है तो मैं 2 एंट्रीज लूँगा यहाँ पे और वेट करते हैं मार्केट का कैसे रिएक्ट करता है वो। कोई बात नहीं, स्ट्रेट कुछ ज़्यादा ही रेडिश जो है उसने बनाया है, करेक्शन फॉर्म होना चाहिए। अब मैं वाइल्ड तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ इसमें, मतलब एकदम। कभी कभी मैं मार्केट के अगेंस्ट चला जाता हूँ रिस्क कम करके, ताकि मैं एक वॉल्यूम में ट्रेड कर सकूँ कि हाँ मार्केट कितना अगेंस्ट जाएगा, कितना अगेंस्ट जाएगा। उस पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं कि लेट्स सी क्या होगा क्या होगा। फर्स्ट एंट्री जो है वो लॉस में जा चुकी है, ठीक है कोई बात नहीं। मेन चीज़ है हमारा डायरेक्शन का। देखो सपोर्ट, ये ग्रीन लाइन यहाँ ड्रॉ की हुई है, मैंने यहाँ ट्रेड ली, ठीक है। मेरा क्या था एनालिसिस, रिजेक्शन मिलना चाहिए, रिजेक्शन मिले अपसाइड की तरफ तो मैं एक ट्रेड लूँ, रिजेक्शन नीचे से मिला है। अब वापस सेम चीज़ हुई है, पर वापस मैं 5 एंट्रीज़ नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास वो कन्फर्मेशन नहीं है 5 एंट्रीज़ के लिए। मैं 2 करके ले सकता हूँ। पुश दे, ऊपर की एंट्रीज़ जो है उन्हें क्रॉस कर। अच्छा नीचे 3 एंट्रीज़ थी क्या? ओके, 3 मीन्स 3 लॉसेस, कोई बात नहीं। 0-0 अभी तक है, अभी ये 2 एंट्रीज़ ओपन है। ऊपर जा थोड़ा सा तो मैं और 2 एंट्रीज ऐड करूँगा। रेडी, और ऊपर, परफेक्ट। पुश और मिलना चाहिए। तो मार्केट का जो मेरा डायरेक्शन है वो था रिवर्सल का। अब रिवर्सल यहाँ से मिले कि यहाँ से मिले कि यहाँ से मिले, अगले 1 मिनट में मिलना चाहिए। मेरी एंट्रीज़ गलत होगी तो वो 2-3 सेकंड से लॉस हो जाएगी, उसमें मार्केट का कोई रोल नहीं है, मेरी एंट्रीज़ ही गलत है। मैंने उसे एक्सेप्ट किया, नीचे 2 एंट्रीज़ कर दी और उन्होंने मुझे प्रॉफिट दे दिया। ऊपर मेरी जो एंट्रीज़ हैं वो ओपन है। अब मार्केट का जो डायरेक्शन है मुझे सही से जो है वो प्रिडिक्ट करना है। ये लो, बूम बूम करके दिखा एक बार ऊपर। अरे मान जा भाई, नीचे से फूंक मारता हूँ। यस, हाँ क्या बात है, पूरी नींद उड़ गई। गोल्ड की कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। लेट्स गो, यस, that's the point, yes। वाओ, डेली ऐसे ट्रेड करते करते अपने अकाउंट को इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है मैंने। एक पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ पे बस खुद को बोलता रहता हूँ भाई किसी दिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइयो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइयो। तुझे लगे कि तू मार्केट का बादशाह है और तू लॉस कर दे। हमारे ओरिजिनल लेवल्स ये थे गाइस जो हमने ड्रॉ किए थे, अगर आपको याद होगा तो। हमने ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट किया, ये यहाँ।
तो आपको पता ही नहीं होगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है मार्केट में। आपको बस उसके लिए रेडी रहना है। आपने सही से डिसीजन ले लिया। मैं देखो, जब प्राइस नीचे नहीं गया, मैं कैसे आपके सामने एकदम हिम्मत जता रहा था कि आ जा दमे नीचे आ जा। क्यों? कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। आपको रेडी रहना है प्राइस के नीचे आने के लिए। बट अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना कि सालों का, आपको पता ही ना हो कि मार्केट क्या क्या कर सकता है नेक्स्ट, आपने नए नए मूव नहीं देखे हैं अभी, गैप अप गैप डाउन होता है, ठीक है, अचानक से 1 सेकंड के अंदर इतना ज़्यादा पुश आ जाता है, ठीक है, तो वो मूव्स के लिए आप रेडी नहीं हो। तो सही कैपिटल नहीं होगा, सही मेंटोर नहीं होगा ना, तो इशू आएगा आपको ट्रेडिंग के अंदर। अब मेरा ये बैलेंस है, मुझे इसको और ऊपर लेके जाना है यार। मुझे इसे $2 लाख लेके जाना पड़ेगा कम टाइम के अंदर। तो आपके साथ लाइव ट्रेड करते करते मैं इसको इतना तो ग्रो कर दिया है मैंने। कोई नहीं, इसके ऊपर और प्लानिंग करूँगा मैं। मेरा भी जो प्लानिंग के लिए जो रोड मैप है पूरा और ट्रेडिंग रूल है वो सब लिखा हुआ है। तो मैंने पिछले साल 3 बुक्स भर दी थी लिखते लिखते। मैं सच्ची बताऊँ, मैं लिखता नहीं, मुझे पसंद नहीं लिखना, ना ही मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मुझसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि ये बंदा स्मार्ट होगा, बुक्स पढ़ता होगा। नहीं नहीं, बुक्स बहुत, मैं उसका ऑपोजिट हूँ। मेरे को बुक्स फालतू लगती है पढ़ना, ठीक है। आर्ट है एक तरीके से, लोग अच्छी चीज़ें लिखते हैं वो बात है, बट इट्स जस्ट दैट मुझे बोरिंग लगता है वो सब। मैंने खुद अपने ट्रेडिंग के स्टैट्स लिखे थे, मेरी ये मिस्टेक्स है, मेरा ये टारगेट है, ये मुझे ऐसे अचीव करना है। मैंने $1 million का रोड मैप बनाया था यार, 1,100,000 का। कोई सोच सकता है? ये चीज़ें, मैं ये सब चीज़ें बताता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं ना, मैं किसी को बता दूँ वो बोले भाई क्या फेंक रहा है तू। पर ये चीज़ है कि मैं लोगों से बहुत अलग हूँ, मैं बहुत आगे की सोचता हूँ। मैं हमेशा इम्पॉसिबल सोचता हूँ, और इम्पॉसिबल जो लोगों के लिए, और वो मुझे पॉसिबल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी यहाँ पे एक गाड़ी की चाबी है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरे पास साथ में BMW की चाबी है, गाड़ी नीचे खड़ी है, बस मैं उसे छू नहीं पा रहा हूँ। उसे छूने जाता हूँ तो आंखें खुल जाती हैं। अब वो दिन आएगा जब मैं इसे छू पाऊँगा। बट यही पॉइंट है, ये कोई सपना नहीं है। मुझे ये सब अगले 5-6 महीनों में करते हुए देखना है खुद को। मुझे ये इम्पॉसिबल नहीं लगता, ना ही मुझे ये सपना लगता है। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसके हिसाब से मुझ जैसे के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है। बस ये ज़िद बहुत बड़ी है मेरी, ये ज़िद की वजह से इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, और ये ज़िद मिट नहीं रही है। यही चीज़ है, जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और सोशल मीडिया में और कुछ एक दो ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा माइंड इंप्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो बुक्स उनमें से एक नहीं है। कभी भी कोई भी ट्रेडिंग की बुक मत पढ़ना, फालतू है, मैंने खुद नहीं पढ़ी है। जो स्ट्रेटजी 5-6 साल बाद पहले लिखी हुई है वो अब क्या काम आएगी। साइकोलॉजी तुम्हें सीखनी है, मेरी मेरी वीडियोस देखो तुम डेली, तुम्हें मैं बनाता हूँ ट्रेडर, बस यही है। द पॉइंट इज साइकोलॉजी। मुझे वो चीज़ें दिखती हैं जो मैं अपने दोस्तों को बता दूँ तो वो हंस देंगे, पर मुझे दिखती है यार, कोई तो वजह है। और मैं तुम्हें ये सब कॉन्फिडेंट होकर बता पा रहा हूँ कि मैंने क्योंकि कुछ अचीव किया है। अगर मैंने कुछ अचीव नहीं किया होता तो तुम्हें मेरी बात का जो है वो नहीं होता। बट मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे लगता है कि और भी ऐसे लोग होंगे जो मेरे जैसा सोचते होंगे। और मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब अपना 100% देने के लिए तैयार हो गया हूँ एक तरीके से। मैं पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं 100% नहीं दे पाता था। मूवीज़, गेम्स, पबजी चलता रहता था, नेटफ्लिक्स प्राइम चलता रहता था, मूवीज़ चल रही हैं, ट्रांसफॉर्मर्स चल रहा है, पायरेट्स मूवी चल रही है, फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है,
अब वैसा नहीं है, एवेंजर्स चल रहा है, अब सब भूल चुका हूँ मैं। मुझे मेरा बस गोल दिखता है, सोने से पहले गोल दिखता है, चाबी दिखती है, सोने के उठने के बाद भी चाबी दिखती है भाई। और उस लेवल की मेहनत भी कर रहा हूँ मैं, रात को बैठा हूँ अकाउंट ग्रो करने के लिए। थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के तुम्हें मैं हेल्प कर दूँ लॉस रिकवरी करवाने में, और थोड़ा कोटेक्स में डीप साइकोलॉजी सिखाने में, तो वो मैं करता हूँ। बट यही है कि तुम में से बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते उस चीज़ को, बहुत लोग स्किप करके वीडियो प्रॉफिट देख के चले गए होंगे। बट असली प्रॉफिट ये मेंटलिटी से सीखने को मिलता है, क्योंकि जब लॉस होते हैं ना तो इंसान टूट जाता है और कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करता है, वहीं से कैरेक्टर बिल्ड होता है यार। जब लॉस होता है ना तो एक कैरेक्टर बिल्ड होता है, जब इंसान अपनी गलतियाँ लिखता है। मैंने 3 बुक्स भर दी लिखते लिखते अपनी गलतियाँ यार वो। और अब से मैंने अपनी जो प्रॉफिट्स करने की ये चीज़ है ना, ये नहीं लिखता मैं, ये मुझे लिखनी चाहिए पर मैं लिखता नहीं हूँ, ये सच है। क्योंकि मैं गलती बहुत कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्ड हो चुका हूँ, अब मेरी हैबिट बिल्ड हो चुकी है वो गलतियाँ ना करने की। इतनी बार मैंने रिपीट की है। तुम लोगों का 1000-2000 रुपये का लॉस होता है, रुपये का, उतने के तुम पिज़्ज़ा कॉफ़ी पी लेते हो यार। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग रोते हो उसके पीछे, और उसके बाद तुम लोग मार्केट को गाली अलग देते हो कि मार्केट गंदा है। तुम लोग फिर डूब के ना बैठे रहते हो, मरते रहते हो भाई। तुम 2 गलती करते हो ज़िंदगी में, या तो तुम 1000 रुपये के लॉस पे रोते हो, सीखते नहीं उससे कुछ, या तो तुम फेक टेलीग्राम चैनल्स में चले जाते हो, वो तुम्हें बोलते हैं ऑल इन कर दो, एक ट्रेड में तुम ऑल इन कर देते हो। ये 2 ही गलतियाँ हैं तुम्हारी, और ये 2 गलतियों की वजह से तुम पीछे रह जाओगे यार। बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं चाहे तो, बस अपनी मेंटेलिटी तो चेंज करनी है। तुम्हारी ये गरीबों वाली मेंटेलिटी क्यों है? तुम्हें क्यों परवाह नहीं है पैसों की? तुम्हें क्यों परवाह नहीं है उस नॉलेज की जो तुम्हें मिल रहा है फ्री में? अगर मैं चाहूँ ना तो 5-6 हज़ार का कोर्स बना के बेच दूंगा इसका, 10,000 लोग खरीद भी लेंगे। द पॉइंट इज 10,000 लोगों को ये लगेगा कि ये कोर्स बेच के हमें बना, इसे ट्रेडिंग नहीं आती। क्योंकि जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो तुम सीरियसली देख तो लोगे 5,000 का कोर्स लेने के बाद, बट उसे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे जब तक लाइव नहीं देखोगे? तो एक रिकॉर्डेड फॉर्म किसी काम का नहीं है। 1 साल पुरानी मेरी खुद की ट्रेडिंग वीडियो किसी काम की नहीं है। मेंटेलिटी के लिए ठीक है, कोई भी ट्रेडर हो यूट्यूब पे, कोई भी ट्रेडर हो जो 1 साल पहले ट्रेड करता था, कोई काम का नहीं है। वॉल्यूम चेंज हो गया, चार्ट्स के पैटर्न चेंज हो गए, चार्ट्स चेंज हो गए, कंट्रीज़ बहुत सारी चेंज हो गई, कुछ कंट्रीज़ ख़त्म हो गई, और तुम लोग अभी भी ऐसे होप पे बैठे हो। और बात यह है कि तुम भी चेंज नहीं हुए, तुम्हारे पास कोई नया नॉलेज आया ही नहीं। जो नॉलेज तुम्हारे पास पहले था तुम्हारे पास अब भी वही है। कैसे बढ़ोगे ट्रेडिंग में आगे? कुछ प्लान है? दम है $100 से ट्रेड करने का, कि 1000 रुपये के लॉस पे रोते हो तुम? इसलिए मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक देना ही बंद कर दिया इंस्टा पे। जाओ ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। यही वजह थी, मुझे सीरियस लोग चाहिए थे ट्रेडिंग में यार। अगर तुम सीरियस तक बने रहे हो इस वीडियो में तो शुक्रिया। आई होप सो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में से। आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ कवर अप करेंगे इस जर्नी में, बहुत कुछ मैं तुम्हें और भी चीज़ें सिखाऊंगा। मेक श्योर कि सपोर्ट करते रहो ताकि मैं डेली एक्टिव होके ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहूँ। बाकी ट्रेडिंग मेरे साथ शुरू करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आ जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ पे बात करते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट हो, वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।